बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। इसका हाफ पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रियल एक्सचेंज रेट, और फिर रियल एक्सचेंज रेट का आपकी इकॉनमी के ऊपर यानी कि नेट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता क्या है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये है कि रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, कि जब हम डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस को कंपेयर करेंगे फॉरेन कंट्री की प्राइसेस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि यहाँ पर ये जो यन पर डॉलर है, यन आपके पास फॉरेन करेंसी है जो कि जापान है, डॉलर यानी कि अमेरिका का वो करेंसी है, तो अमेरिका इस टाइम डोमेस्टिक करेंसी है और यन जो है ये आपके पास फॉरेन करेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट है रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट क्या है? रियल एक्सचेंज रेट द रिलेटिव प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म ऑफ फॉरेन गुड्स प्राइसेस। जब हम गुड्स की प्राइसेस को देख रहे हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ, तो ये रियल एक्सचेंज रेट है। जब हम एक कंट्री की करेंसी की प्राइसेस को देख रहे हैं दूसरे कंट्री की करेंसी के प्राइसेस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? एक में रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसी है, एक में रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स है। जिसमें रिलेटिव प्राइस ऑफ करेंसी है वो है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जिसमें रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स है वो है रियल एक्सचेंज रेट। अब रियल एक्सचेंज रेट को अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो एक फार्मूले की मदद से हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ये एप्सिलॉन का साइन है, ये रियल एक्सचेंज रेट को शो कर रहा है। ई नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पी प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री, पी स्टेरिक प्राइस ऑफ द फॉरेन कंट्री गुड्स की प्राइसेस। पी यानी कि डोमेस्टिक गुड्स की प्राइसेस, पी स्टेरिक फॉरेन गुड्स की प्राइसेस। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ली गई है। यहाँ पर जापान फॉरेन कंट्री लिया गया है, अमेरिका आपके पास डोमेस्टिक कंट्री के तौर पे लिया गया है, ई नॉमिनल एक्सचेंज रेट आपको दिया गया है। ये तमाम वैल्यूज़ आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास रियल एक्सचेंज रेट आ जाएगा। अब ये 1.5 आपको क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि टू बाय आ यूएस बिग मैक, कि अगर किसी ने यूएस बिग मैक परचेज़ करना है और वो बंदा कहाँ से है, जापान से है, तो उसे 1.5 जापानीज़ बिग मैक पे करना पड़ेंगे। यानी कि जो अमेरिका का एक मैक है बिग मैक, वो जापान के 1.5 बिग मैक्स के बराबर है। यानी कि जो अमेरिका का बिग मैक है वो वैल्यू में मोर स्ट्रॉन्गर है एज़ कंपेयर टू जापान। अब उसकी बात आता है कि रियल एक्सचेंज रेट का हमारा ये जो हम मॉडल पूरा डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो इकानमी है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है कि रिलेटिव प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ डोमेस्टिक गुड्स इन टर्म ऑफ बास्केट ऑफ फॉरेन गुड। यहाँ बास्केट ऑफ गुड्स से मुराद थाउजेंड्स ऑफ गुड आती हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को मज़ीद समराइज फॉर्म में करने के लिए, मैक्रो के अंदर लिखने के लिए, हमने ये जो डोमेस्टिक गुड्स है, बास्केट ऑफ गुड्स है, इसको हमने क्या दिया कि ये आउटपुट है, टोटल आउटपुट है। तो इसी चीज़ को अगर हमने मैक्रो की टर्मिनोलॉजी में पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे कि रियल एक्सचेंज रेट इज़ द रिलेटिव प्राइस ऑफ वन कंट्रीज आउटपुट इन टर्म ऑफ अदर कंट्रीज आउटपुट। हमने बास्केट ऑफ गुड्स की बजाय अब आप क्या कह दिया, कंट्री आउटपुट, कि एक कंट्री की जो प्राइस है इन टर्म ऑफ अदर कंट्रीज आउटपुट। तो ये आपका क्या डेटा कैसे शो हो रहा है, ये रियल एक्सचेंज रेट से शो हो रहा था। अब नेक्स्ट आता है कि हाउ नेट एक्सपोर्ट डिपेंड्स ऑन रियल एक्सचेंज रेट।
कि रियल एक्सचेंज रेट का नेट एक्सपोर्ट के साथ क्या ताल्लुक है। रियल एक्सचेंज रेट में चेंजेस आने की वजह से आपकी नेट एक्सपोर्ट कैसे अफेक्ट होगी। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि अगर रियल एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, लेकिन रियल एक्सचेंज इंक्रीज, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ने का मतलब ये है कि आपके कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है वो स्ट्रांग हो गई है। आपके कंट्री की करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि पहले आप 100 रुपया दे के $1 ले रहे थे, अब आप 50 रुपया दे के $1 ले रहे हैं, यानी 100 रुपये दे के अब आप $2 परचेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो गई है और आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक्सचेंज रेट बढ़ने का क्या मतलब है कि आपके कंट्री की करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो गई है, अब आप कम पैसे दे के ज़्यादा डॉलर परचेज कर सकते हैं। जब रियल एक्सचेंज रेट बढ़ा, आपकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग होगी, तो इससे क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री हैं उनको आपकी कंट्री की गुड्स महंगी लगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा पैसे दे के आपसे कम चीज़ें खरीद सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो आपसे चीज़ें लेने कम कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। तो जब वो आपसे चीज़ें लेना कम करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि अब आपकी करेंसी स्ट्रांग है, तो अब आप कम पैसे दे के बाहर से ज़्यादा चीज़ें ला सकते हैं, कम पैसे दे के ज़्यादा डॉलर के मुकाबले में आप चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। तो रियल एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट कम होगी, लेकिन चूँकि करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग थी तो आपकी इंपोर्ट बढ़ गई। तो इससे ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो कैसे? क्योंकि नेट एक्सपोर्ट किसकी इक्वल होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होगी, इंपोर्ट बढ़ गई, तो जब आप वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, पुट इन करेंगे, तो आपका ओवरऑल जो नेट एक्सपोर्ट का आंसर है वो पहले से कम आएगा। तो रियल एक्सचेंज रेट के बढ़ने की वजह से नेट एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ अगर आप रिलेशनशिप देखें बिटवीन रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट, तो आपको नज़र आएगा कि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है कि जब रियल एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इसी तरीके से जब रियल एक्सचेंज रेट कम होगा तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखी है कि नेट एक्सपोर्ट रिफ्लेक्ट दिस इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन नेट एक्सपोर्ट एंड रियल एक्सचेंज रेट। कि नेट एक्सपोर्ट किस चीज़ का फंक्शन है, रियल एक्सचेंज रेट का, और इन्वर्स है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब रियल एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, जब रियल एक्सचेंज रेट कम होगा तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। इसी चीज़ को अब एक ग्राफ में देखते हैं। यह आप देखें, वाई एक्सेस के ऊपर हमने रियल एक्सचेंज रेट को लिया, एक्स एक्सेस के ऊपर हम लोगों ने नेट एक्सपोर्ट को लिया। जितना रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू हाई है उतना ही नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं और ये रियल एक्सचेंज रेट है तो उसके अगेंस्ट नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा। अगर हम एक रियल एक्सचेंज रेट की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा। तो जितना रियल एक्सचेंज रेट कम है उतना ही नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा है, और ये कर्व आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियल एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कैसे किया जाता है। रियल एक्सचेंज रेट उस पॉइंट पर डिटरमिन होगा जहां पर नेट कैपिटल आउटफ्लो और नेट एक्सपोर्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर रियल एक्सचेंज रेट है, एक्स एक्सिस के ऊपर नेट एक्सपोर्ट है। आपकी रियल एक्सचेंज रेट का सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए ये कर्व वर्टिकल है। इन्वेस्टमेंट आपकी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और जो नेशनल सेविंग है वो इंटरेस्ट रेट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक उसका नहीं होता, और ना इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट मौजूद है। इसलिए आपका ये जो कर्व है ये वर्टिकल बनेगा। क्यों वर्टिकल बनेगा? इसलिए कि रियल एक्सचेंज रेट का इन्वेस्टमेंट और सेविंग के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस पॉइंट पर, और ये जो एस माइनस आई है ये आपके नेट कैपिटल आउटफ्लो को शो करता है। इस पॉइंट पर नेट कैपिटल आउटफ्लो और नेट एक्सपोर्ट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये रियल एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आता है
कि अगर आपके कंट्री की पॉलिसी चेंज हो जाए तो उससे रियल एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आएगा और फिर नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। फॉरेन कंट्री की जो पॉलिसी है फिजिकल वो चेंज हो जाए तो रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व अगर शिफ्ट हो जाए तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। ट्रेड पॉलिसी में अगर चेंज आता है तो उसकी वजह से रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी एट होम की। फिजिकल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और दूसरी है कंट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को, अपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा देती है तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की है। और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है तो इसका मतलब भी यही है कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। या अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है यानी कि उसने स्पेंडिंग बढ़ा दी है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी ओवरऑल सेविंग है वो कम हो जाएगी। ये आपकी पहले सेविंग है ओरिजिनल। जब गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई तो उसकी वजह से जो ओवरऑल सेविंग है वो कम होगी। आपका सेविंग का कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, यहाँ पर नेट कैपिटल आउटफ्लो और नेट एक्सपोर्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक्सचेंज रेट यहाँ पर आ गया। एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से आपने देखा कि आपकी नेट एक्सपोर्ट भी कम होगी। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है। थ्योरी यही है कि आपकी सेविंग कम हुई, मार्केट के अंदर डॉलर का आउटफ्लो कम हुआ। और ये बात हमें पता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो और उसकी डिमांड ज़्यादा हो, पूरी दुनिया ट्रेड डॉलर में कर रही है, चाहे अमेरिका, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, इंडिया है, ये सारे कंट्रीज़ डॉलर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो इन्हें ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन मार्केट में डॉलर की सप्लाई कम आई, डिमांड ज़्यादा है, तो जो डॉलर का रेट है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो एक्सचेंज रेट बढ़ा, फॉरेन कंट्रीज़ को आपकी चीज़ें महंगी लगी, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, आपका अब एक्सचेंज रेट स्ट्रांग है, अब आप बाहर से ज़्यादा चीज़ें मंगवा सकते हैं कम पैसे देके, तो आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है, यहाँ से आपकी इंपोर्ट बढ़ गई है, तो आपकी ओवरऑल जो नेट एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगी। यहीं से आप लोगों ने असाइनमेंट में एक क्वेश्चन करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी यूज़ करती है तो उसकी वजह से यहाँ कर्व और ग्राफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, नेट एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपोर्ट क्यों कम होंगी, क्यों ज़्यादा हो जाएंगी, इंपोर्ट कम होंगी, ज़्यादा होंगी, क्यों होंगी, ये सारा रीज़न आप लोगों ने लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल पॉलिसी एट अब्रॉड। अगर बाहर का कोई कंट्री है उसकी फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से आपके रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर वो मुल्क बहुत स्ट्रांग है, बड़ा मुल्क है, तो उसकी फिजिकल पॉलिसी की वजह से पूरी दुनिया पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर वो मुल्क स्ट्रांग नहीं है तो फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आता। हम सपोज ये करते हैं कि वो कंट्री इतना स्ट्रांग है कि उसकी डिसीजन की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी इफेक्ट होती है। अगर उस कंट्री ने फिजिकल एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ की है तो इससे क्या होगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, तो उसके ऐसा करने की वजह से जो पूरी दुनिया की सेविंग है वो कम हो जाएगी। ये हमने इस जो चैप्टर है इसका जो पहला सेशन है उसके अंदर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि फॉरेन कंट्री जब अपनी स्पेंडिंग बढ़ाता है तो उसकी वजह से जो वर्ल्ड की सेविंग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की सेविंग कम हुई है तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा।
इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हमारी जो सेविंग है, हमारे कंट्री की जो सेविंग है, उस पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेविंग वहीं की वहीं होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पूरी फॉरेन कंट्री ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई, उसकी वजह से जो वर्ल्ड की सेविंग है वो कम हो गई। जब वर्ल्ड की सेविंग कम हुई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। उस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से आपके नेशनल सेविंग पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आया, वो वहीं के वहीं है। लेकिन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अब सेविंग आपकी वहीं है, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, तो सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आपके कंट्री से नेट कैपिटल आउटफ्लो ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। जब आपका एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री को आपकी चीज़ें सस्ती लगेंगी, वो आपसे ज़्यादा चीज़ें मंगवाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपका एक्सचेंज रेट कम हो चुका है, अब आपको बाहर से चीज़ें मंगवाना महंगा लगेगा, आप अपनी इंपोर्ट कम कर देंगे। तो एक्सचेंज रेट के कम होने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी इंपोर्ट कम हो गई, तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। क्योंकि नेट एक्सपोर्ट किसके इक्वल है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपकी ओवरऑल जो नेट एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगी और आपका ये कर्व राइटवर्ड आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ जाता है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, डिमांड में किसी की चेंज आता है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? इन्वेस्टमेंट डिमांड की वजह से आपका जो ओवरऑल नेट कैपिटल आउटफ्लो है उसका कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहला आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे था, तो ये आपका एक्सचेंज रेट आ गया। अब इन्वेस्टमेंट कर्व के बैकवर्ड, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने की वजह से आपका कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट बढ़ी है लेकिन सेविंग उतनी की उतनी है, तो इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, तो आपका जो कर्व वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, तो ये न्यू रियल एक्सचेंज रेट आ गया। अब रियल एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अब आप फॉरेन कंट्रीज़ को आपकी चीज़ें महंगी लगेंगी, तो आपसे चीज़ें लेना कम कर देंगे, आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। एक्सचेंज रेट बढ़ चुका है, आपको फॉरेन कंट्रीज़ की चीज़ें सस्ती लगेंगी, आप कम पैसे देके उनसे ज़्यादा चीज़ें मंगवा सकते हैं, तो आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट कम हो गई है, इंपोर्ट बढ़ गई है, तो ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रेड पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये कह देती है कि आप ये वाली चीज़ें इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर मुल्क से नहीं मंगवा सकते। इसको हम बोलते हैं कोटा, कि जो गवर्नमेंट इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो इसको हम बोलते हैं कोटा सिस्टम। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये चीज़ इससे ज़्यादा अमाउंट में बाहर से नहीं मंगवानी। तो जब गवर्नमेंट ने कोटा लगाया, तो उस कोटा लगाने की वजह से आपके नेट कैपिटल आउटफ्लो पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कोटे का ना तो सेविंग के साथ कोई रिलेशनशिप है, ना इन्वेस्टमेंट के साथ है। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के साथ ताल्लुक़ रखती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो नेट कैपिटल आउटफ्लो का जो कर्व है वो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। लेकिन इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से जो आपकी इंपोर्ट है वो कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सपोर्ट आपकी उतनी की उतनी है। तो नेट एक्सपोर्ट किसकी इक्वल है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपकी इंपोर्ट के ऊपर कोटा लगा, आपने इंपोर्ट कम कर दी, तो जब आप अब आंसर चेक करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, तो आपकी नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो डिमांड फॉर डॉलर है वो शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड। तो आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वजह से आपका रियल एक्सचेंज रेट यहाँ पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये फिर भी नीचे वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जो ट्रेड पॉलिसी है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, उसकी वजह से ना तो सेविंग पे इफेक्ट आया, ना इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आया। इसलिए जो आपका नेट कैपिटल आउटफ्लो का जो ग्राफ है, नेट कैपिटल आउटफ्लो का जो कर्व है, वो ऐसे वर्टिकल रहेगा। तो यहाँ तक इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग इस चीज़ को करें
देखें। जो चीज़ ना समझ आए आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और जो मैंने असाइनमेंट दी है उस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करें, और कल तक मुझे वो असाइनमेंट मिल जानी चाहिए।